तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के लिए प्रोवाइड किए गए मैथ के प्रैक्टिस पेपर 2 को दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले प्रैक्टिस पेपर 1 अपलोड है और साथ में सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस असेसमेंट दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। केवल मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप कमेंट को चेक कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, सेक्शन ए में द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1, √2 और √3 के बीच परमीय संख्या है। तो देखो √2 का मान होता है 1.41, √3 का मान होता है 1.73, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इनके बीच की परमीय संख्या देखनी है। अगर ऑप्शन 1 लोगे √2 इंटू √3 तो आपको मिलेगा रूट में 6, जिसका मान 2 से ऊपर है। तो मतलब 1.4 और 1.7 के बीच में होना चाहिए, ये नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड √5, इसकी वैल्यू होती है 2.23, मतलब 2 से ऊपर, तो ये भी रॉन्ग है। 1.4 और 1.7 के बीच में नहीं है, बीच में होना चाहिए। सी ऑप्शन है √4, इसका मतलब 2 इंटू 2 क्या निकलेगा 2, जो कि 1.4 और 1.7 के बीच में नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर 6 पावर 1/4 और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1.5, जो कि √2 √3, √2 का मतलब 1.41, √3 का मतलब 1.73 के बीच में है। 1.4 1.7 के बीच में आएगा 1.5, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक ही केंद्र और अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को डैश वृत्त कहा जाता है। मतलब सेंटर एक होगा, केंद्र एक होगा, कितने भी वृत्त हों वो आपके होंगे सकेंद्री वृत्त, क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन केंद्र एक ही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश में, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड डैश सर्कल्स। तो क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, इफ x+2 इज फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल x² - kx+14 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो। यदि बहुपद x+2x² - kx+14 का गुणनखंड x+2 है तो k का मान होगा। अब देखो हिंदी में अलग है बहुपद और इंग्लिश में अलग है, तो पहले आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद हिंदी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पर अलग है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले इंग्लिश में देख लो सॉल्यूशन, क्योंकि बहुपद डिफरेंट है। x+2 = 0 के रखेंगे तो x+2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब पोलिनोमियल लिख लो, जहाँ जहाँ पर x है -2 पुट करो। -2 का होल स्क्वायर -kx पर -2 + 14 = 0। ये डबल टाइम स्क्वायर करोगे प्लस का 4 आएगा, ये हो जाएगा माइनस +2 के + 14 = 0। दोनों प्लस करो, 2 के + 18 हो जाएगा = 0। 18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, k = 2 डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करो 2 9 18 -9 आएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन देखो सबसे पहले, क्योंकि बहुपद अलग है। अब हिंदी मीडियम में सेम, x+2 = 0 के रखो तो x+2 बराबर रखेंगे 0 के, तो x बराबर -2। अब बहुपद लिख लो, x + 2x² - kx + 14 बराबर 0 के रखेंगे। जहाँ जहाँ पर x है -2 रखो, -2 + 2, यहाँ पर -2 का स्क्वायर करो, फिर -kx पर रखो -2 + 14 बराबर 0 के, ठीक है। सॉल्व करो, ये -2 सेम प्लस ये सॉल्व करो तो आ जाएगा प्लस में 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो +2 के + 14 बराबर 0 के। अब सॉल्व करो, 14 8 - 2 सॉल्व करोगे
तो आएगा 20, ठीक है, और प्लस 2 के बराबर 0 के। अब ध्यान से देखो, 2 के बराबर 20 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो के बराबर -20/2, मतलब क्या आपको मिलेगा -10। अब -10 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं इस चेंजिंग के कारण, ठीक है, लेकिन आपका राइट आंसर होगा -10। ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। हिंदी मीडियम वालों का आंसर होगा -10, ध्यान रखना, ठीक है। आपको अपने तरीके से सोल्व करना है, ऑप्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सही तरीके से ही करना है, ठीक है। -10 होगा आंसर थर्ड का, ध्यान रखना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे हवा पंप की जाती है, एक अर्धगोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। दोनों घटनाओं में गुब्बारे के सतह क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून्स इन द 2 केसेस आर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको R1 पता है 6, R2 पता है 12, ठीक है। दोनों कंडीशन में हम हेमिस्फेरिकल यानी अर्धगोलाकार गुब्बारे का क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 4। लेट इंग्लिश में हिंदी में माना R1 6 है, R2 12 है, तो रेशियो निकालो यानी कि अनुपात। तो पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में दूसरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पहले के लिए 3πr1 का स्क्वायर, क्योंकि R1 माना, दूसरे के लिए 3πr2 का स्क्वायर। 3π से 3π कट हो जाएगा, R1 रखो 6 × 6 डबल टाइम, R2 रखो 12 × 12 डबल टाइम। कट करो, 6 × 1 = 6, 2 × 12, 6 × 1 = 6, 2 × 12, ऊपर 1 × 1 = 1, नीचे 2 × 2 = 4, मतलब 1:4 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल OAB, ये इतना दिया है 40 डिग्री, एंड C इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, देन एंगल ACB इज ACB, ये हमको निकालना है, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 5, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल OAB कितना दिया है 40 और C वृत्त पर एक बिंदु है, तो एंगल ACB है, ये हमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो, ये सब क्वेश्चन आप असेसमेंट में बार बार कर रखे हो, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 5 ध्यान से देखो। O सेंटर है तो OA = OB होगा, क्यों, त्रिज्याएं यानी कि रेडियाई हैं। अब ध्यान से देखो, त्रिभुज AOB में ट्राइंगल AOB एंगल A = एंगल B के निकलेगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो हिंदी में रीजन लिख दो, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में एंगल्स अपोजिट टू द सेम साइड आर इक्वल, ठीक है। तो A 40 है, B भी 40 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा गया। अब ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल AOB, इस त्रिभुज में AOB में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एंगल A + B + O इक्वल होगा 180 के, लिखा गया। AB 40 का है, रख सकते हैं 40 + 40 प्लस एंगल O = 180 के, तो O ये 40 40 80 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब एंगल O आपको मिलेगा 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 100 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल O है ये केंद्र पर बना कोण है, यानी कि सेंटर पर बना हुआ एंगल है। और ध्यान से देखो, एंगल ACB हमको निकालना है, जो कि वृत्त की परिधि पर बना कोण है, वृत्त की परिधि पर बना कोण है। तो वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर आपका O है, यानी ये 100 है, और परिधि पर C है, जो कि इसका हाफ होगा, यानी आधा होगा, 50 होगा। थ्योरम में ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ACB इक्वल होगा 100/2 के, यानी कि इसका आधा होगा, 50 मिल जाएगा आपको। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर से देख लो, O जो है केंद्र पर बना हुआ कोण है, और केंद्र पर जो कोण बना होता है उसका आधा होता है वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण, ठीक है। यानी जो एंगल C है ये एंगल O का हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल C जिसका पूरा नाम है एंगल ACB वृत्त की परिधि पर बना हुआ कोण है, तो ये 100 का आधा होगा, क्योंकि एंगल O आपका 100 है, तो ये आधा होगा, 50 होगा, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन 6 है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये
यूक्लिड की कौन सी अवधारणा है? तो राइट आंसर होगा ए, यूक्लिड की अवधारणा 4। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 6, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनोदर, दिस इज विच ऑफ द यूक्लिड्स पोस्टुलेट? राइट आंसर ए है, ठीक है, यूक्लिड्स पोस्टुलेट 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन ए पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल देन इट इज ए। मान लो ये पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये इक्वल भी हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो आकृति बनेगी कौन सी आकृति होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हैं तो ध्यान रखना ये रेक्टेंगल होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 7, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और बराबर हैं तो यह है, क्या होगा? आयत होगा, ठीक है। ये समचतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं और बराबर भी हैं तो क्या हो जाएगा? आयत, ठीक है। क्लियर है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 8, बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा जब x बराबर -1 हो? तो x पर -1 रखकर सोल्व करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 व्हेन x इक्वल टू -1 इज। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लो 5x - 4x² + 3, x पर -1 रखो, 5 पर 5 -1 -4 x पर -1 का स्क्वायर + 3, ये हो जाएगा -5 माइनस ये 4 आएगा सॉल्व करने पर, इसे सॉल्व करोगे +3, ये आएगा -5 - 4 -9 +3, आगे सॉल्व करो माइनस प्लस माइनस -6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में -6, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में क्वेश्चन देखो। 8वें में ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। 4 ऑप्शन है। तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट पर जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। तो आपको 4 बार चारों इक्वेशन में बारी बारी x और y की वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। जिस इक्वेशन में ये संतुष्ट होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, 7y - x = 0, 7 पे 7, y पर रखोगे 0, -x पर 0 = 0, ये हो जाएगा 0 = 0, मतलब ये राइट आंसर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार बी भी चेक कर लो, x + y = 0, मतलब x पर 0, y पर 0 = 0, 0 = 0, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। सी पर सॉल्व करो, इसमें भी सेम आएगा, ये भी आंसर है। डी पर सॉल्व करो, इसमें भी संतुष्ट होगा, दोनों तरफ 0 आएगा, ये भी आंसर है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका चारों ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका ए बी सी एंड डी चारों ऑप्शन राइट होंगे, क्योंकि मूल बिंदु की बात कर रहा है तो 0 0 रखने पर सभी समीकरण संतुष्ट होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र में PM की लंबाई होगी, ये निकालना है। इंग्लिश में क्वेश्चन 10, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ PM इज। सॉल्यूशन देखो, आंसर देखो ध्यान से, डायग्राम इधर है, फोकस करना, ठीक है। हिंदी में लिखो त्रिभुज OPL में, इंग्लिश में इन ट्राइंगल OPL, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 90 दिया है तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होगी? कर्ण, यानी कि H, ये आपका होगा आधार यानी कि B, और ये आपका होगा लंब यानी कि P, ठीक है। तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे
लंब निकालना है ये साइड, तो लंब बराबर हिंदी में लिख दो रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और इंग्लिश में p इक्वल टू रूट में h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिख देना। वैल्यू रख दो। h कितना है 5 और आधार कितना है आपका 3, ठीक है, यानी 3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसकी वैल्यू रख दो, सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4, यानी कि PL आ गया 4। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर से फोकस करो डायग्राम पर, लिखोगे इंग्लिश में इन ट्रायंगल OPL एंड OPM, हिंदी में त्रिभुज OPL और OPM में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये एंगल POL इक्वल होगा नीचे वाले POM के। क्यों? ये P है, ध्यान रखना POM है, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में, यानी गिवन, यहाँ पर इस प्रकार से निशान दिया गया, ठीक है। और ध्यान से देखो एंगल L इक्वल एंगल M के, क्यों? 90 है, दिया है, यानी कि गिवन, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखो दोनों त्रिभुज में OP कॉमन है, दोनों में आ रहा है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो लिखेंगे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन है, OP इक्वल OP। अब आगे लिखोगे इसलिए त्रिभुज OPL ये वाला सर्वांगसम होगा OPM के, क्यों? ASA रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से, ठीक है, क्योंकि दो एंगल इसके इक्वल हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके, और ये साइड इक्वल है, ठीक है ना, दोनों में कॉमन है, क्लियर है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो लिखोगे सो, यानी अतः PL इक्वल होगा PM के, ये आप निकाल चुके हो 4, तो 4 ये भी होगा CPCT रूल से, ठीक है। तो यही हमको निकालना था PM, क्लियर है, इस प्रकार आप लिखोगे, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 10 हो जाएगा। ये आपका P है, ध्यान रखना POM, ठीक है। कहीं पर डाउट होगा बता देना। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75 हैं, चौथा कोण है, ठीक है। 4 ऑप्शन है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 11, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75, 90 एंड 75 डिग्री, द फोर्थ एंगल इज। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 11, हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो हम 75, 90, 75 प्लस चौथे को मान लेते हैं x है, रखेंगे तो टोटल सम इनका होगा 360 के, ठीक है। इन तीनों को प्लस करोगे तो 240 आएगा, प्लस x इक्वल टू 360, x इधर रोकेंगे, नंबर को इस साइड लाएंगे, निशान बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस करोगे 120 मिल जाएगा, फोर्थ एंगल यानी कि चौथा कोण, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर विच पेयर डू द एंगल POR एंड एंगल ROQ फॉर्म। ये कौन सा पेयर बना रहा था? ये लीनियर पेयर है, ठीक है। कौन सा पेयर है? लीनियर पेयर है, 180 का होता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए चित्र में एंगल POR और एंगल ROQ ये दोनों कौन सा युग्म बनाते हैं? तो रैखिक युग्म बनाते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐसा एंगल बनता है, ठीक है। कैसे भी बन सकता है, कंडीशन ऐसे भी हो सकती है, तो रैखिक युग्म होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 122 मीटर, 22 और 120 मीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर रिस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 13, ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है, तीनों साइड पता है, तो सबसे पहले एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, वैल्यू रखो 122, 22, 120 अपॉन में 2, प्लस करो 264 अपॉन में 2, डिवाइड करो 132 आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला लगाओ हीरोन का, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू रखो एस पर, एस की वैल्यू आपको रखना है 132, ब्रैकेट में एस माइनस ए, तो 132 माइनस ए 122, दूसरे में एस माइनस बी 132 माइनस बी 22, तीसरे में एस माइनस सी
132 माइनस 120, ठीक है ना सी। क्लियर है। इसके बाद में ध्यान से देखो, आगे आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर 132 लिखो, इसमें से माइनस करोगे 10 आएगा, इंटू इसमें से माइनस करोगे 110 आएगा, इसमें से माइनस करोगे 12 आएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो 132, 10, 110, 12 इनका आप बारी बारी एलसीएम निकाल सकते हो। फिर पेयर बनाओगे तो आपको पेयर में से दो में से एक निकालना होगा, तब भी सेम आंसर आएगा। या फिर आप 132 को लिख सकते हैं हम 11 इंटू 12, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा 132। 10 पर 10 लिखा, 110 को लिख सकते हैं 11 इंटू 10, मल्टीप्लाई करोगे तो 110 ही आएगा। 12 पर 12 लिख दिया, पेयर बन चुका है। 11 डबल टाइम है, 1 टाइम निकलेगा। 12 डबल टाइम है, 1 टाइम निकलेगा। 10 डबल टाइम है, 1 टाइम निकलेगा। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो और पेयर के साथ एक फिनिश हो जाता है, रूल है। तो आंसर आपको मिलेगा 1320 मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्लियर है। ये आपका आंसर नंबर 13 हो जाएगा। अगला देखो, तो आंसर नंबर 13 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन वैल्यू ऑफ 1/x इज। हिंदी में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो 1/x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 14, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 दिया है, ठीक है। तो हमें निकालना है 1 में x, तो 1 पर 1 रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस रूट 3। अब हम कर लेंगे हर का परिमेयकरण, गुणे के निशान लगाओ, इसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। फ़र्क ये है कि प्लस होगा तो माइनस कर देते हैं, माइनस होगा तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस रूट 3 इधर आ जाएगा, एक से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे सेम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी 2 प्लस रूट 3, ए माइनस बी पर 2 माइनस रूट 3, ए का स्क्वायर ए पर 2 का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर बी पर रूट 3 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो ये डबल टाइम हो जाएगा। इस प्रकार बनेगा पेयर, और पेयर में से 13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखा गया, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को सोल्व करके इधर मैंने बता दिया। आगे ऊपर का सेम लिखो, नीचे माइनस करोगे 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, हम लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3। यही आपका आंसर है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुजाकार बगीचे की भुजाएं 90 मीटर, 140 मीटर और 80 मीटर हैं। बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाई जानी है। यदि दरवाज़ा खोलने के लिए एक तरफ 5 मीटर चौड़ी जगह छोड़नी है तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कुल लागत क्या होगी। इस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, ए ट्रायंगुलर गार्डन है साइड्स 90 मीटर, 140 मीटर एंड 80 मीटर। ए फेंस इज टू बी पुट ऑल अराउंड द गार्डन। व्हाट विल बी the total cost of fencing at the rate of rupees 15 per meters if a 5 meter wide space is to be left on the one side for gate opening। इस प्रकार से डायग्राम है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 15, ए का पता है 90, बी का पता है 80, सी टोटल 140 है लेकिन गेट के लिए इतना छोड़ा गया है, तो माइनस कर देंगे 140 में से 5, इसकी डिस्टेंस 5 दिया है, ठीक है, तो माइनस करेंगे 135 मीटर आ जाएगा। बाड़ लगाना है तो मतलब परिमाप निकालना पड़ेगा, जितने रुपए की दर से लगाना है मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसके अंदर की बात करता कि इसके अंदर का क्षेत्रफल निकालना या टाइल बिछानी है तो हम एरिया निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर बाड़ की बात किया तो बाड़ के लिए आपको पेरीमीटर निकालना होगा, यानी कि परिमाप, ठीक है। तो परिमाप का फॉर्मूला पेरीमीटर इक्वल टू तीनों साइड का योग होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो आ जाएगा 90 प्लस 80 प्लस 135 आ गया 305 मीटर। कॉस्ट निकाल लेंगे यानी कि लागत, तो 305 को 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की दर से निकालना है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर 4575, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, द लीनियर इक्वेशन 3x - 11y = 10 हैज़।
यहाँ पर हम 3x माइनस 11y इक्वल टू 10, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 1 2 3 4 या फिर y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखेंगे तो यहाँ पर अनेकों हल निकलेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 16, रैखिक समीकरण 3x माइनस 11y बराबर 10 के हल हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि अगर हम एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो अनेकों हल आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दिया गया आलेख ग्राफ किस समीकरण को दर्शाता है। यहाँ पर दो वैल्यू दी गई है, एक पॉइंट ये है जहाँ पर -2 -1 है, और एक ये है जहाँ पर 2, 2 है। तो अगर हम चारों इक्वेशन में दोनों की वैल्यू रखें, ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, इधर भी ये आपका x होगा, ये वाला y होगा। अगर संतुष्ट करेगा समीकरण को, जिस इक्वेशन को ये संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कैसे राइट हो रहा है, सॉल्यूशन देखो। पहले आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 17, टू विच इक्वेशन डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट। चार ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो रहा है। तो सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 17 इक्वेशन लिखा गया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहला पॉइंट था 2, 2, तो ये आपका x हो गया, ये y हो गया। इस इक्वेशन पर x पर 2 y पर 2 रख के सोल्व करोगे तो दोनों तरफ सेम आएगा, यानी कि -2 इक्वल टू -2, ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू थी, यानी दूसरा पॉइंट दिया था -2, -1, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। फिर से इक्वेशन सेम यही आपको लिखना है। इक्वेशन सेम लिखकर इसकी वैल्यू रखो, x पर -2 y पर -1, सोल्व करोगे तो सेम आएगा, -2 इक्वल टू -2 के दोनों तरफ सेम आ रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। क्लियर है। बाकी आप अलग अलग जितने भी ऑप्शन है सब पर रखकर चेक कर लेना, सेम नहीं आएगा। ठीक है, डी पर आपका सेम आएगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू के राइट एंगल्स। मतलब के कितना है, 90 का है, इसकी वैल्यू यहाँ पर बताई गई है। देन द वैल्यू ऑफ के इज। ठीक है, ये डायग्राम है। हिंदी में क्वेश्चन देखो, तो इसमें आपका डी ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 18, दी गई आकृति में एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर के समकोण है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के समकोण है मतलब के 90 है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से डायग्राम है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, एक है ट्राइंगल ए बी सी, तो टोटल एंगल ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीनों का योग कितना होगा, 180 के। और साथ में दूसरा ट्राइंगल है एंगल डी ई एफ, इसमें भी एंगल डी प्लस ई प्लस एफ, यानी इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। सॉल्यूशन पे आ जाओ। अब आंसर नंबर 18 क्वेश्चन में ये लिखा गया है के 90 है, यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, यानी कि ये के 90 के इक्वल है, क्योंकि समकोण है, यानी कि राइट एंगल है। अब ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी ये 180 का होगा, और डी प्लस ई प्लस एफ 180 का होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग त्रिभुज हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो टोटल मिलाकर 180 प्लस 180 360 के होगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक है, ये इक्वल है के 90 के, तो इसकी जगह हम के 90 लिख सकते हैं। तो के इक्वल टू 90 डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करोगे 0 0 कट हो जाएगा, 9 4 जा 36 4 आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन, यूक्लिड के पहले अभिग्रहित के अनुसार जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर भी हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, कारण, यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई है, ये भी सही है। ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो दोनों में पी क्यू इक्वल हो रहा है, तो एक्स वाई ए बी के भी इक्वल होगा। और ये जो कारण है ये अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा।
अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन देखो। असर्शन according to Euclid's first axiom, things which are equal to the same things are also equal to one another। तो यहाँ पर असर्शन जो है ये आपका ट्रू है, ठीक है, असर्शन आपका ट्रू है। रीजन इफ़ ए बी इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। असर्शन द पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 1/2 इज़ ए लीनियर पोलिनोमियल। बिल्कुल सही है, लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है। रीज़न द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ए एक्स प्लस बी, तो ये भी इसकी जनरल फॉर्म है, ये भी ट्रू है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हिंदी में भी देख लो क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन बहुपद पी एक्स बराबर 5x माइनस 1/2 एक रैखिक बहुपद है क्योंकि x की घात 1 है, ठीक है, इसलिए क्या है, ट्रू है। कारण रैखिक बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी है, ये भी ट्रू है आपका और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए रैखिक बहुपद है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है। तो टोटल मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया, सेक्शन बी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। बाकी अगर आपको सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है दोनों मीडियम में, तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर लो, जो कि डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तो कॉमेंट को चेक कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।